शुरू में मैं जब कानपुर से आया था यहाँ पे, तो मुझे लगा था कि उस समय एडवर्टाइजिंग लाइन एक बहुत लोग उसको हीन भावना से देखते थे, मतलब एक वो अलग ही दृष्टिकोण था लोगों का एडवर्टाइजिंग के प्रति। मैं बात कर रहा हूँ 88 की। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई आर्ट कॉलेज के बाद, मुझे ना सिर्फ सीखने को मिला, एक सानिध्य अच्छा लोगों को मिला, जिसमें कि एक संजय जी हमारे बीच हैं, मनीष जी हमारे बीच में हैं। इन लोगों ने एक वो किया, तो मुझे एडवर्टाइजिंग में जब लगा, तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप विभिन्न सब्जेक्ट पे, लेकिन आपका दृष्टिकोण होता है कि भाई प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। लेकिन उससे सबसे मुझे लगा, जो मेरे 20 साल का जो अध्ययन रहा, जो विज्ञापन और फिल्मों से रिलेटेड, क्योंकि मैंने 88 से लेके चालू किया था, 92 में था, 92 से 95 तक मैं मुद्रा में रहा, उसमें था, कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग में था, उसके बाद लियो बनेट में था। लियो बनेट से मुझे शिफ्ट किया गया था सऊदी के लिए, वहाँ पे मैंने कहा मुझे काम नहीं करना, तो वहाँ से मैं दुबई आया था जस्ट टू ट्रायल के लिए। तो एक बहुत लंबा अंतराल रहा है जिसमें कि मैंने विज्ञापन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा किया, और उसमें साथ ही साथ फिल्मों पे बहुत कहा, जो मेरा कि एड फिल्म और कॉर्पोरेट फिल्म 300 से ऊपर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मुझे अच्छा जो लगा 1917 के बाद खास तौर पे, कि जो हम बोलते हैं ब्रांड्स, लेकिन ब्रांड्स के पीछे जो होता है एक बंदा होता है, एक व्यक्तित्व होता है, एक शख्सियत होता है जो उस ब्रांड को सक्सेसफुल बनाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम काम को करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कि ब्रांड को एक कुछ बनाया, चाहे वो हम एप्पल की बात करें, चाहे वो हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, या जो लोग जिनके बारे में मैं किताबों में लिखता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में जब मैंने बात की थी 2000, मैं काफ़ी किताब में चुका हूँ, संशोधन करना चाहूँगा गोयल साहब का, ये मेरी 33वीं किताब है। और उसमें मैंने कुछ, जब 2017 में मैंने किताब लिखी थी राजस्थान पे, तो मुझे सिंधी समाज से कुछ बहुत ऐसे लोगों की स्टोरी पता लगी, जो मुझे लगा इस सब्जेक्ट पे बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी ने लिखा नहीं। तो ये इसलिए मैंने सिंधी समाज पे लिखा, और ये था कि ये धारणा कि इस पे कुछ लिखना चाहिए, जिस पे कुछ बनाना चाहिए, ताकि जो हम कर रहे हो आज के लिए वो कल के लिए। तो इसी सिलसिले में जब मैंने कुछ लोगों से बात की, लोगों ने बोला भाई ठीक है आप करिए। सबसे पहले जो इसकी नींव पड़ी थी वो एक दुबई में है, उन्होंने बोला था कि भाई आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट रखिए, बिकॉज हम बात करते हैं सिंधी और सिंध की, सिंध वहाँ रह गया, सिंधी यहाँ आ गए। सिंधी का जो एक दृष्टिकोण था, एक जो उन्होंने चीज़ को खोया, लेकिन वो खोने के बाद भी हम सबको पता है सिंधी समाज के लोग एक बड़े प्रभावशाली लोग हैं। तो मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप तो सिंधी नहीं हो, आप सिंधी पे किताब क्यों लिख रहे हो? तो मुझे लगा कि मैं सबसे यही बोलता हूँ कि भाई क्यों नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक ही ऐसा समाज है जिसने कि बहुत कुछ खोया था, और उन्होंने दुनिया के, क्योंकि मैंने इस किताब में, अगर आप लोगों को सबको मैं इसकी PDF वर्जन भी भेजना चाहूँगा, जिसमें कि आप ये देखिए 15 कंट्रीज़ के लोगों, मैं सिर्फ 15 पे लिख पाया, जबकि 290 कंट्रीज़ की मेरे पास डाटा है जिनके पास जो सिंधी, जो कि प्रोमिनेंट सिंधीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, या इवन मिडिल ईस्ट हो। मिडिल ईस्ट में भी जो प्रोमिनेंट सिंधीज हैं, जैसे एक हमारे राइट में मिस्टर BK गुरबानी साहब बैठे हैं, ये सैम्पल ग्रुप से हैं। और मैं जब गूगल कर रहा था तो मैं एक अलग अलग क्षेत्र के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि कोविड समय में मैं किताबों के बारे में रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मेरी किताब कुछ और भी आने वाली, जो आप लोग आगे देखेंगे, जो कि उस आर्टिकल में लिखा है। तो उसमें मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक्चुअली लिटरली शहर शहर जाके ढूंढा था गूगल पे कि सिंधी कहाँ कहाँ है। तो उसमें उन्होंने जब मुझे बता, तो BK गुरबानी साहब का नाम आया। मैं पंकज लोकवानी साहब जी का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो हमको ना सिर्फ प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन हमको ये भी पुश करते हैं कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो